तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा कर्व इंडियन मार्केट में क्यों फेल हुई। देखो, इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कंपनियां बहुत ज्यादा सोचती है कार लॉन्च करने से पहले इंडियन मार्केट में, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आती और कार कंपनीज को लगता है कि वो चीजें इंडियंस को पसंद आएगी। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल अपने सामने है टाटा की कर्व। ये जो नया सेगमेंट कर्व में आया था ना, लगा था मुझे कि ये भी इंडियंस को पसंद आएगा, बट नहीं यार, उतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। तो आज मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिसके कारण ये गाड़ी इंडियन मार्केट में फेल हुई। तो चलो, सबसे पहला पॉइंट है इसका डिजाइन। देखो, कुछ लोगों को इसका कूपे डिजाइन पसंद आया था, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। मेनली इसका बैक लुक, वो थोड़ा सा उरुस से इंस्पायर लगता है, लैम्बोर्गिनी उरुस। बट मेजोरिटी ऐसे भी लोग थे जिनको इसका बैक और साइड का लुक उतना कुछ ज्यादा पसंद आया नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा लोग देखे कि कर्व के लुक को वो क्रिटिसाइज करते हैं, और देखो उसके लुक के हिसाब से लोगों की ऐसी कंप्लेंट भी आई है कि अंदर उसमें उतना कुछ अच्छा स्पेस नहीं मिलता जितनी की बाहर से गाड़ी बड़ी बड़ी लगती है। और कहीं ना कहीं इसका डिजाइन लोगों को, वो स्लीक है ना पीछे का, वो पसंद नहीं आया था। उसी कारण बहुत लोग इसको लुक्स के मामले में क्रिटिसाइज करते हैं। अभी देखो, लुक्स का तो अपने अपने ऊपर होता है। मुझे तो पर्सनली इस गाड़ी की लुक्स नो डाउट बहुत अच्छी लगती है, बट हाँ, बाकी के कुछ लोग हैं, मतलब मेजोरिटी लोग हैं जिनको कर्व की लुक्स उतनी भी कुछ खास लगती नहीं है। उसी कारण ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये गाड़ी इंडियन मार्केट में अच्छी सेल नहीं हो रही है। अभी देखो, अगर मैं बताऊं ना, इंडियंस को मेनली क्या चाहिए सबसे पहले गाड़ी खरीदने के टाइम? माइलेज और लुक्स। मेनली लोग लुक्स को देखकर ही गाड़ियां लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। लुक्स उसकी नो डाउट आज भी आई कैची है और उसी कारण वो गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी सेल हो रही है और आने वाले समय में होगी भी। बट अभी कर्व का देखो क्या हुआ। एक्चुअली प्रोडक्ट भी एकदम नया था। टाटा को लगा एक नया सेगमेंट हम लॉन्च करेंगे इंडिया में, वो चलेगा, बट वो उतना कुछ अच्छा चला नहीं। उसी कारण ये गाड़ी लुक्स के मामले में कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आई नहीं। मेजोरिटी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेजोरिटी लोगों को पसंद आती है गाड़ी लुक्स के मामले में तो बात अलग थी। और हाँ, आगे की भी लुक्स है ना, उतनी भी कुछ अपीलिंग नहीं लगती, बट बैक की लुक मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद लगती है। आगे से तो लगता है ये थोड़ी सी बड़ी नेक्सॉन है। उसी कारण लुक्स के मामले में कहीं ना कहीं ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे चली गई। लुक्स इन द सेंस डिजाइन इसका। नेक्स्ट, सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट है इसका फेल होने का, जो कि है इसका सेगमेंट। देखो, एक गाड़ी आती है सेट्रॉन की बसाल्ट और दूसरी आती है टाटा की कर्व। देखो, ये सेगमेंट ही इंडिया में पूरा नया है और इस सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करना जो कि थोड़ी सी महंगी है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क रहा होगा टाटा मोटर्स के लिए। और अगर मैं बताऊं ना, तो देखो जो कर्व कार है ना, मतलब वो जो सेगमेंट है ना कूपे का, इंडिया में उतना कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल लगता नहीं है लोगों को। इतने 16-17 लाख रुपए में, अभी मैं प्राइस पे आऊंगा इसके, बट इतने 16-17 लाख रुपए में लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी अलग और बड़ी क्रेटा सेल्टॉस ली जाए। क्यों ही इसको लेंगे? क्योंकि ये गाड़ी पीछे से थोड़ी सी दबी हुई है, वापस डिजाइन फॉल्ट है इसका। बट ये जो सेगमेंट है ना, ये शायद न्यू सेगमेंट है और इंडियंस को अभी ये पसंद नहीं आ रहा उतना। आने वाले समय में आ भी सकता है जब इस सेगमेंट में नई गाड़ी आएगी, बट अभी तो नहीं। अभी देखो फिलहाल ये जो सेगमेंट है ना, ये मतलब बहुत अंडररेटेड सेगमेंट है। मतलब इस सेगमेंट में आने वाले समय में गाड़ियां भी आ सकती है, अच्छी गाड़ियां भी आ सकती है, बट अभी के डेट में अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया में ये सेगमेंट बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है फिलहाल के डेट में। आने वाले समय में अभी देखी जाएगी क्या कुछ होता है। और ये भी एक सबसे बड़ा रीजन रहा है कि ये गाड़ी इंडियन मार्केट में बहुत बुरी तरीके से पिटी। आज भी सेल्स के मामले में देखो, कर्व जैसी एक अच्छी कार जो कि अच्छे, मतलब ठीक ठाक प्राइस ब्रैकेट में आती है, उसकी बस 2000-3000 यूनिट सेल होना, ये कर्व के लिए अच्छी बात नहीं है। देखो, एक टाइम था जब कर्व अच्छी चल रही थी मार्केट में, मतलब जब नई नई आई थी नई गाड़ी, तब इसकी कहीं ना कहीं 8, 8,500-9,000 यूनिट सेल होती थी, बट अभी बहुत ज्यादा कम हो रही है। इसका रीजन तो मैं आपके सामने बता ही रहा हूँ, बट अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। नेक्स्ट, एक और बड़ा रीजन है इसका फेल होने का कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगी लगती है, और मतलब वैल्यू फॉर मनी तो कहीं ना कहीं मुझे ये कमी लगती है। देखो, 16-16.5 लाख में इसका आपको डीजल वेरिएंट मिल जाएगा, प्योर प्लस है। 16 या 16.5 लाख में हमें कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिल जाती। नेक्सॉन वगैरह देखो, इन्हीं की गाड़ी है। हाँ, वो छोटी गाड़ी है तभी भी, बट उसमें 12 लाख से कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। बट कर्व में ऐसा नहीं है। कर्व में हमें देखो टॉप या सेकंड टॉप मॉडल लेना पड़ेगा, वहां पर हमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यार ये वैल्यू फॉर मनी इतनी कुछ नहीं महसूस होती है हमें। और भी बहुत सारे फीचर्स है। हमें इसके प्योर प्लस वेरिएंट में स्क्रीन भी छोटी वगैरह मिल जाती है, और तो उतने कुछ खास फीचर नहीं मिल पाते इसके जितनी इसकी प्राइस है उसको। और ये भी एक रीजन है कि ये गाड़ी उतनी कुछ बढ़िया सेल नहीं हो रही इंडियन मार्केट में। और इंडियंस को मेनली वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो सेल होती है ना, वो है टाटा की नेक्सॉन, और वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार हमें देखने को मिल जाती है। बट उसी की कंपनी की, उसी की बहन आप कह सकते हो, कर्व है, और कर्व उतनी कुछ वैल्यू फॉर मनी लगती नहीं है हमें। नेक्स्ट, अभी फोर्थ पॉइंट है कि इसके प्राइजेस। देखो, वापस मैं आऊंगा कि इसका डीजल का बेस वेरिएंट 16.5 पौने 17 लाख में
हमें मिल जाएगा। इतना महंगा एक डीजल वेरिएंट लॉन्च करना, वो भी बेस वेरिएंट, उसमें उतने कुछ अच्छे ज्यादा फीचर है ही नहीं। बाकी लुक्स के मामले में ठीक ठाक लगती है गाड़ी। बस अगर इसमें मतलब इस गाड़ी में अच्छी बड़ी सी स्क्रीन होती या फिर और कुछ कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर होते तो चलो मानते हम कि चलो ये अच्छा मॉडल है। बट इसमें 360 डिग्री कैमरा वगैरह ऐसे भी फीचर नहीं है 16-16.5 लाख रुपए में। और इतनी ज्यादा प्राइसिंग में ये फीचर्स ना होना, ये अपने आप में भी एक मतलब शर्मनाक बात है। क्योंकि देखो इतनी प्राइसिंग में बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स है ना, वो हमें अच्छे खासे फीचर दे रहे हैं। बट ये नहीं यार, इस गाड़ी में हमें उतने भी कुछ अच्छे फीचर्स नहीं मिल पाते जितनी ये महंगी है। और इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट 17 लाख में मिलता है यार। डीजल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रोड महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। 17 लाख रुपए में अगर डीसीए ये दे रहे हैं, देखो ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक है, बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। बट प्राइस तो देखो यार, आप डीजल में ऑटोमेटिक में ये गाड़ी इतनी ज्यादा महंगी, मुझे तो मतलब इतनी कुछ वैल्यू फॉर मनी लगते नहीं है। 17-18 में मैं तो फिर सेल्टो उठाऊंगा, उसमें हमें फीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। तो ये भी एक है रीजन बहुत बड़ा कि इसके जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है ना, इसके प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। और इसी कारण ये गाड़ी कुछ अच्छी सेल नहीं हो रही इंडियन मार्केट में। और फिफ्थ और एक रीजन है कि इसका जो वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी उतना कुछ बढ़िया किया नहीं गया है। मतलब टाटा ने क्या R&D की है क्या मालूम इस गाड़ी की। ये गाड़ी बहुत ज्यादा दिखती थी रोड पर और लोग बोलते थे कि टाटा की कोई नई गाड़ी आने वाली है, कर्व आने वाले और मार्केट को पूरा हिला देने वाली है ये। बट इसने किया ही क्या यार मार्केट में आने के बाद। ये जो वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन में बोल रहा था, सबसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इसी की छोटी बहन नेक्सॉन उसका किया गया है। बट इसका वेरिएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, टाटा हमेशा बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन करता है। बट इस बार टाटा को क्या हुआ था क्या मालूम, इसके वेरिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन उतना भी कुछ बढ़िया नहीं किया। बेस वेरिएंट जो डीजल में आता है उसकी ही प्राइसिंग बहुत ज्यादा रख दी, उसमें हमें फीचर्स भी उतने भी कुछ अच्छे नहीं मिल जाते। LED हेडलैम्प वगैरह मिल जाता है, टेल लैम्प वगैरह कनेक्टेड वगैरह ठीक ठाक मिल जाते हैं। बट और फीचर्स तो चाहिए थे क्योंकि प्राइसिंग इतनी ज्यादा है। और देखो बाकी की इसकी कंपटीशन की गाड़ियां है वो हमें फीचर्स वगैरह अच्छे खासे दे रही है इस प्राइसिंग में। और अगर मैं बताऊं ना, देखो कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में कर्व का आज भी कोई मुकाबला है नहीं। इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है ये गाड़ी कि 700-800 किलोमीटर आप बिना उठे इस गाड़ी में कर सकते हो। क्योंकि टाटा की सीट्स और स्पेस जो देते हैं ना ये लोग, वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, हेड स्पेस में ये पीछे रह गई, लोगों के बहुत ज्यादा कंप्लेंट है हेड स्पेस को लेकर। बट हाँ, हमें नी रूम वगैरह, उसके बाद शोल्डर रूम वगैरह इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। ये तो चलो स्पेस की बात हो गई। बट वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक चीज होती है। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें देखकर भी गाड़ियां लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। बट मुझे इसके टॉप वेरिएंट छोड़ के कोई बीच का या फिर नीचे का वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगता ही नहीं है। क्योंकि इसके बीच के वेरिएंट है ना, देखो गड़बड़ हो गई है। मुझे लगता है कि ये जो बीच के वेरिएंट्स है ना, इनमें देखो प्राइस गैप थोड़ा सा ज्यादा है। और ऐसा लगता है कि इतने पैसे दे रहे हैं तो टॉप मॉडल ही क्यों ना ले जाए। टॉप मॉडल इसका चला जाता है कुछ 20-21 लाख के आसपास, ऑन रोड मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ। और बेस वेरिएंट कुछ 9.5 लाख से स्टार्ट होता है, पेट्रोल मैनुअल की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं एक्स शोरूम बता रहा हूँ, ऑन रोड वो जाएगा मुझे लगता है 11-12 तक। बट चलो ये तो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। अभी देखते हैं जब कर्व का फेसलिफ्ट वगैरह टाटा ने लाया आने वाले समय में, तो ये सारी चीजें वो सॉल्व कर देंगे। और लास्ट इसका सबसे बड़ा न सेल होने का रीजन है टाटा की आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में मतलब टाटा का रिकॉर्ड हमेशा से ही गंदा रहा है। आफ्टर सेल सर्विस इनकी कभी भी अच्छी रही नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस में मुझे तो लगता है महिंद्रा या फिर अपनी महिंद्रा भी उतना नहीं, पर मारुति सुजुकी, टोयोटा वगैरह ये ही अच्छा है। ह्युंडई की भी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, होंडा की भी अच्छी है। बट अभी ये देखो ये क्या कर रहे हैं यार आफ्टर सेल सर्विस में। अगर किसी कस्टमर के गाड़ी में प्रॉब्लम आई तो ये सुधरते नहीं, ये बोलते हैं हाँ यूज करो यार कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये आते ही रहता है प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं हाँ ये सारे गाड़ियों में प्रॉब्लम है, आपके भी गाड़ी में आएगा। और वो इशू थोड़ा सा मेजर होता है, वाइब्रेशन वगैरह का इशू होता है। बट ये टाटा वाले बोलते हैं यार कुछ नहीं चला लो। ये तो बहुत सारी गाड़ियों में यार, इसी के कारण हमने गाड़ी नहीं ली है ना। हमें आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। और इस गाड़ी में देखो टेक्निकली बहुत ज्यादा कम इश्यूज आए, बट आफ्टर सेल सर्विस टाटा की कहीं ना कहीं उतनी कुछ अच्छी है नहीं। और ये भी एक बहुत मेजर रीजन है कि टाटा कर्व इंडिया में फेल हुई। और देखो इस गाड़ी को लॉन्च हुए लगभग 2 साल हो गए हैं शायद, और 2 साल में इसकी यूनिट्स भी उतनी कुछ ज्यादा सेल हुई नहीं। मेन सबसे बड़ा रीजन है कि सेगमेंट आफ्टर सेल सर्विस, और ये भी है रीजन, बट इसमें सबसे बड़ा रीजन इसका सेगमेंट है और आफ्टर सेल सर्विस। ये सेगमेंट वैसे भी इंडिया में फ्लॉप है, बट मैंने जैसे कि आपको बताया आने वाले समय में आ सकती है सेगमेंट में नई गाड़ियां, वो तो अभी हम देखेंगे ही। तो चलो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और क्या लगता है आपको कि टाटा कर्व आने वाले समय में हिट जानी चाहिए या फिर नहीं। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।